तो अब हम चलते हैं 10वां अध्याय। तो अभी तक हमने ये समझा कि हमें अनंत मतलब जो परमात्मा है, जो अनंत है, उसको हमें कैसे जो दिखाई नहीं देता पर हम कैसे उसको देख सकते हैं, हम अपने आप में कैसे परमात्मा प्रकट कर सकते हैं, हम कैसे आनंद में रह सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा। अब 10वां अध्याय शुरू होता है। 10वें अध्याय में 42 श्लोक हैं और 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है 10वें अध्याय में श्री कृष्ण के उवाच से, श्री भगवान उवाच से, और यहाँ भगवान कहते हैं, दो शब्द बोलते हैं कि अर्जुन तू मेरा प्रियमान है। मतलब जो प्रियमान मतलब जो सुनने के लिए तैयार हो, जो सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करता हो, जिसमें सुनने के लिए गहरी श्रद्धा हो, उसको कहते हैं प्रियमान्य। तो तू मेरा प्रियमान्य है, इसलिए मैं तुझे यह विस्तार से ज्ञान दूंगा। और दूसरा शब्द आता है हितकामी। हितकामी मतलब जो अपने शिष्य की उन्नति चाहता है, प्रेम से विनम्रता से अपने शिष्यों को बार बार समझाता है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की क्वालिटी बताइए। शिष्य मतलब जो बेसब्री से पूरी श्रद्धा के साथ सुनने के लिए तैयार हो। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे अजन्मा अनादि और लोक महेश्वर, जो मुझे लोग अजन्मा अनादि और लोक महेश्वरम जानते हैं, वे माया से मोहित नहीं होते, मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम बोलेंगे, जहां भी भगवान ने मैं कहा है वो ब्रह्म को संबोधित कर रहा है। लोक महेश्वरम मतलब पूरी सृष्टि को चलाने वाला। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, जो जान लेता है मूल से वो मुक्त हो जाता है। पर अभी तक हमें इतनी समझ नहीं थी, अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो अब हमें समझ में आ रहा है तो हम भी कोशिश करेंगे ज्ञान से अपने आप को चेंज करने की। तो भगवान ने, कृष्ण कहते हैं, जो प्राणियों के सभी भाव मुझसे हैं, ये पांचों इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 प्राण, ये सब मुझसे ही हैं। और चेतन तत्व जो है ये सबकी नींव है। जिसको ये व्यक्त और अव्यक्त का रिलेशन समझ गया वह ब्रह्म में स्थित है। अब जैसे कि ये अध्याय का नाम ही है विभूति योग, तो यहाँ नेचुरल है भगवान अपनी विभूतियां बताएंगे। तो अर्जुन पूछेगा तब वो बताएंगे। पर यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राणियों में जो भी कुछ सब मुझसे ही है, और जो इस व्यक्त अव्यक्त को समझ गया वह ब्रह्म की स्थिति में आ गया। और आगे कहते हैं कि प्रेम से ज्ञान से बुद्धि को तू कुशल कर, मन को तू तैयार कर, एकाग्रचित कर, ताकि ये जो मन है संतुष्ट रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो श्री कृष्ण हमको हमारी मन बुद्धि को तैयार कर रहे हैं, हमको प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे जो अंदर है विवेक जाग जाए, श्रद्धा जाग जाए, और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं। क्योंकि जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक ये ज्ञान हमको लगेगा नहीं, जो भी विभूतियां भी भगवान बताएंगे हमें समझ में नहीं आएगी। पर फिर अर्जुन बोलता है कि मुझे तो नहीं समझ रहा कि मैं कैसे ध्यान करूं, कैसे चिंतन करूं, कैसे इस ब्रह्म को जानूं, आप ही मुझे डायरेक्ट बता दीजिए। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं सभी रहस्यमयी बातों को, आप ही परम परमात्मा है, आप ही मुझे बता दीजिए। और अर्जुन कहता है, हे जनार्दन आप अपनी विभूतियां बताइए। तो अब अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कृष्ण को अपनी विभूतियां बताने के लिए। तो श्री भगवान उवाच यहाँ से फिर शुरू होता है, और भगवान अपनी विभूतियां बताना शुरू करते हैं। शायद 84 विभूतियां हैं, हम शॉर्ट में ले रहे हैं तो मेन मेन लेते हैं। कुछ विभूतियां, सभी मेन है, जो याद आएंगी वो लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। विभूतियां का मतलब उनकी अलग अलग विशेषताएं। और यहाँ ये बता रहे हैं जो हमें विभूतियां, उसका मतलब है उनसे हमें जुड़ना है, हमें उससे कनेक्ट होना है, हमको आत्मा से कनेक्ट करने के लिए विभूतियां बता रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे गुडाकेश, अर्जुन को कह रहे हैं, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ, तथा सभी का भूतों का मध्य अंत मैं ही हूँ, मैं सबका मूल हूँ। ऐसे
बताया सबसे पहले। फिर बोला मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, सभी में जो चेतनता है वह मैं हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सैनिकों में मैं स्कंद हूँ, स्कंद मतलब कार्तिकेय, स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ जो शेष नाग है, घोड़ों में मैं उच्छ्रवा हूँ और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। उच्छ्रवा इंद्र का वाहन और ऐरावत ये सब इंद्र के वाहन बताए गए हैं। धेनुओं में मैं कामधेनु हूँ, दैत्यों में प्रहलाद, नदियों में गंगा जी, विद्याओं में मैं आत्म विद्या हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, जन्म भी मैं हूँ और भविष्य भी, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ और मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी विभूतियां बता रहे हैं। और स्त्रियों के गुण मतलब श्री, कीर्ति, वाक, मेघा, स्मृति, ये सब मैं हूँ। पुरुषों का जो प्रभाव है वह भी मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ और 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना हूँ। ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। तो यहाँ सब में जो जो खूबी थी वो उठा ली, पर जो नई बोली है उसका ये मतलब नहीं है कि वहां नहीं है, वहां वो प्रफुल्लित होके प्रकट हो रहे हैं, ऐसा बताया है। इस प्रकार जिसमें जो गुण हमें दिखाई दे रहा है वो उसका व्यक्तिगत नहीं है, हमें ये तत्व की तरफ दृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति का भी अहंकार समाप्त हो और हमारे को भी उसको स्वीकार भाव आए और हमारे में भी ईर्ष्या नहीं हो। तो जैसे ही हम तत्व को देखते हैं कि किसी में भी जो भी विशेषता देखे हम उसको तत्व से जोड़ लें तो स्वीकार भाव आता है और हमारा जो बैर भाव है, राग द्वेष है, वो खत्म होता है। तो इस प्रकार जो हम बात कर रहे थे कि जिसमें भी जो गुण है वो हमारा व्यक्तिगत या किसी और का व्यक्तिगत ना समझकर परमात्मा का ही समझेंगे तो हमारा भी अहंकार कम होगा और हमारे में ईर्ष्या भी समाप्त होगी। और जैसे ही हम तत्व की तरफ देखते हैं तो स्वीकार भाव आएगा, तो ना किसी से बैर भाव रहेगा, ना किसी से द्वेष रहेगी, ना किसी से चिंता, ना शिकायत। तो आगे बोलते हैं श्री भगवान, दमन करने वालों का दंड मैं हूँ और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं हूँ, निश्चय करने वाला भी मैं हूँ, वाद विवाद में मैं वाद हूँ, हे अर्जुन सभी का बीज मैं ही हूँ। तो जैसे मटके के हर कण में मिट्टी होती है, समंदर की हर लहर में जल होता है, दूध के हर कण में मक्खन होता है, वैसे ही परमात्मा या ब्रह्म इस पूरी सृष्टि में सब जगह वही है। तो सार यह है कि किसी भी प्रकार हमें तत्व का अनुभव कराने के लिए ये विभूतियां कही गई है, ताकि हम ये वासुदेव सर्वम के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझ जाएं। तो इस ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहते हैं जो जहां भी विशेषता आई उसका जो ख्याल जाए, तत्व की तरफ जाए, ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा गया है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने पूरी समष्टि को लाके खड़ा कर दिया, या यूं कह लीजिए पूरी समष्टि को अर्जुन से कनेक्ट कर दिया, एक व्यक्ति से कनेक्ट कर दिया सभी को। तो विभूतियों के द्वारा ये जो अदृश्य परमात्मा है, ये जो निराकार है, उसका दर्शन करने की हमें कला बताई और हमें शर से अक्षर की तरफ, आत्म तत्व की तरफ ले गए, परमात्मा तत्व की तरफ ले गए। पर हमें ये सब कब दिखेगा, जब हमारा मन जो है सब एक्सेप्ट करने को तैयार होगा, हमारा मन जो विशाल होगा, शांत होगा, तभी ये हो पाएगा। और ये कब हो पाएगा, जब हम नित्य निरंतर अभ्यास करते रहें। अब आगे भगवान विभूति योग से अब उत्तम पुरुष को बता रहे हैं, शर से अब उत्तम पुरुष, अभी आत्म तत्व बताया, अब उत्तम पुरुष बता रहे हैं कि मैं इस पूरे संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में स्थित होकर धारण करके स्थित हुआ हूँ। मतलब इस प्रकार अनेकता में एकता का सिद्धांत समझाया जा रहा है। जैसे माला में धागा बताया है, उसी प्रकार ये एकता का, एकत्व का हमें प्रमाण या सिद्धांत बताया जा रहा है। तो इस प्रकार इस 10वें अध्याय में पूरी विभूतियां बताई कि हम कैसे हर चीज में उस परमात्मा तत्व को देखें, हर चीज में, ताकि हमारे में कोई द्वेष भाव नहीं आए, कोई ईर्ष्या भाव नहीं आए और अहंकार भाव नहीं आए। तो इस प्रकार ये 10वां अध्याय जिसमें 42 श्लोक थे यहाँ पे समाप्त होता है।